हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने ड्रोन में कैसे कैमरा गिम्बल को यूज कर सकते हो, फ्लावर ड्रॉपिंग बॉक्स को यूज कर सकते हो, फोल्डेबल लैंडिंग गियर को यूज कर सकते हो, स्प्रे सिस्टम को यूज कर सकते हो और कैसे आप अपने ड्रोन में ड्रॉपिंग बॉक्स का यूज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे इन सभी चीजों को अगर आप अपने ड्रोन में यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज करोगे और कैसे जो है वो सभी कुछ अपने ट्रांसमीटर से कंट्रोल करोगे वायरलेसली। तो गाइज यहाँ पे बहुत लोगों के पास ड्रोन है, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रोन बनाने वाले हैं और बनाना चाहते हैं। उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्रोन में अलग अलग तरह के मैकेनिज्म को यूज करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के मैकेनिज्म को लगाना चाहते हैं और उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। पर यहाँ पे लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका वायरिंग डायग्राम क्या होगा और उसे हम कैसे अपने ट्रांसमीटर से अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम है इन सभी का जो है बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को आपको नहीं पता होने की वजह से ये सब चीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि हम कैसे इसे करेंगे, कैसे हमारा सिस्टम होगा, कैसे हमारा वायरिंग डायग्राम होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पे वन बाय वन हम इन पांचों चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप कर पाओगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा एक ड्रोन फ्लाई होने में कितना चैनल्स लेता है। गाइज यहाँ पे जो हमारा ड्रोन का पिच एक्सिस, रोल एक्सिस, यॉ और थ्रॉटल, चार चीज होता है हमारे ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का 4 चैनल यूज होता है ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए, चैनल 1 to 4। अब गाइज यहाँ पे अगर कोई आप ऐसा फ्लाइट कंट्रोलर को यूज कर रहे हो अपने ड्रोन में जिसमें आपको बहुत सारा फ्लाइट मोड्स दिया गया है, तो फ्लाइट मोड्स को सेट करने के लिए हमें एक और चैनल यूज करना होता है। और अगर बहुत ही ज्यादा फ्लाइट मोड है तो यहाँ पे हम 2 चैनल का भी यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम लोग 1 चैनल का यूज करते हैं, वो होता है चैनल नंबर 5। यहाँ पे जब हमारा चैनल 5 तक यूज हो चुका है उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हम जिस ट्रांसमीटर के साथ जो रिसीवर को यूज कर रहे हैं वो कितने चैनल का है। यहाँ पे जो भी हम ड्रोन में अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर को यूज करते हैं तो वो ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग अलग चैनल्स का होता है। कोई ट्रांसमीटर का जो रिसीवर है वो 4 चैनल का होता है, कोई 6 चैनल का होता है, कोई 8, कोई 9, कोई 10 और कोई 12, कोई 14। तो यहाँ पे चैनल जो है वो अलग अलग चैनल का ट्रांसमीटर और रिसीवर आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने ड्रोन में बहुत सारा मैकेनिज्म को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को हर मैकेनिज्म के लिए एक एक चैनल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें एक चैनल चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने रिसीवर को कि आपके रिसीवर में कितना चैनल है और आप उस रिसीवर में से कितने चैनल्स को यूज कर लिए हो अपने ड्रोन में और कितना चैनल आपका बाकी है यूज करने के लिए। गाइस सपोज दैट आपने एक ड्रोन बनाया है, उस ड्रोन में आपका 6 चैनल का रिसीवर आपने यूज किया है, उसमें से जो आपका 5 चैनल है मोड स्विच को मिलाकर के 5 चैनल आपने यूज कर लिया है। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक चैनल, चैनल नंबर 6। अगर आप चैनल नंबर 6 को यूज करना चाहते हो तो उससे कोई भी एक मैकेनिज्म को काम में ले सकते हो, अपने ड्रोन में लगा सकते हो और एक मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर यहाँ आप ब्रशलेस गिम्बल कंट्रोल करना चाहते हो तो ब्रशलेस गिम्बल में 2 तरह का गिम्बल होता है, एक होता है 2 एक्सिस गिम्बल और एक होता है 3 एक्सिस गिम्बल। यहाँ पे जो हमारा 2 एक्सिस गिम्बल होता है उस गिम्बल में हमारा जो 2 एक्सिस होता है, एक रोल एक्सिस एक पिच एक्सिस। जो रोल एक्सिस है वो जो गिम्बल का कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है और जो हमारा पिच एक्सिस है उसे हम अलग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चैनल जो पिच चैनल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो रिसीवर है उस रिसीवर में हमने 5 चैनल का यूज कर लिया है मोड स्विच को लेकर के, तो हमारे पास एक चैनल बचता है, चैनल नंबर 6। हम उस गिम्बल का जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर का जो पिच का एक्सेस का जो वायर है पॉजिटिव, नेगेटिव और सिग्नल का, वो हमारा जाएगा रिसीवर के चैनल नंबर 6 में और हम चैनल नंबर 6 जिस भी ट्रांसमीटर के जिस भी स्विच में हम चैनल नंबर 6 सेट करके रखेंगे उस स्विच से हम चैनल नंबर 6 को कंट्रोल कर पाएंगे और उससे हमारा जो गिम्बल है उस गिम्बल का पिच एक्सिस कंट्रोल होगा। अब बात करते हैं कि जो लोग 3 एक्सिस गिम्बल यूज करते हैं उन लोगों के लिए। 3 एक्सिस गिम्बल में हम 2 एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। रोल एक्सिस जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो कंट्रोल होगा उसी गिम्बल का कंट्रोलर से। यहाँ पे हम पिच एक्सिस को और यो एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। यो एक्सिस जो हमारा 360 होता है, जो रोटेशन करता है, और जो पिच एक्सिस होता है वो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब ऊपर और नीचे हम कैमरा को टिल्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग 2 एक्सिस का यूज करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने ट्रांसमीटर से। तो उसके लिए हमारा जो रिसीवर है उसमें हमें 2 चैनल्स एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जैसे हमने चैनल नंबर 5 तक यूज कर लिया है, अब हमारे पास चैनल नंबर 6 और चैनल नंबर 7 2 चैनल यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चैनल 6 चैनल के रिसीवर को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 3 एक्सिस गिम्बल में 2 एक्सिस कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तो गिम्बल का हमने देख लिया, अब बात करते हैं यहाँ पे फोल्डेबल लैंडिंग गियर के बारे में। तो गाइज यहाँ पे अगर आप किसी भी ड्रोन में फोल्डेबल लैंडिंग गियर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो लैंडिंग गियर होता है उस लैंडिंग गियर में हमारा सर्वो लगा हुआ होता है। सर्वो होता है जो सर्वो जो हमारा लैंडिंग गियर को ऊपर और नीचे करता है। तो यहाँ पे सर्वो का जो लीड होता है, सर्वो में एक लीड होता है, उस लीड में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और सिग्नल का वायर होता है। तो वो हमारे रिसीवर के चैनल नंबर 6 या फिर 7 8 जो भी चैनल है आपके पास एक्स्ट्रा उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई भी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया उसी तरीके से आप अदर चीजों में भी कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो फ्लावर ड्रॉपिंग बॉक्स हो उसके लिए सर्वो यूज होता है, या फिर आपका बॉक्स ड्रॉपिंग बॉक्स हो उसमें भी सर्वो यूज होता है, या फिर आपका जो स्प्रे सिस्टम है उसमें भी सर्वो यूज होता है। तो यहाँ पे फ्लावर ड्रॉपिंग हो या फिर आपका स्प्रे सिस्टम हो या बॉक्स ड्रॉपिंग हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप लोगों का जो मैकेनिज्म वर्क करता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को सर्वो को यूज करना पड़ता है, सर्वो मोटर को। तो जो सर्वो मोटर है उसे हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिसीवर के किसी भी चैनल से, ऑक्स चैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप जितना ज्यादा कुछ अपने ड्रोन में इंस्टॉल करते हो उतना ज्यादा आपके पास चैनल्स होना चाहिए। अगर आप कोई ड्रोन में, जो आपका ड्रोन फ्लाई हो रहा है तो फ्लाई होने के लिए 4 चैनल ड्रोन ने ले लिया, मोड के लिए उसने 1 चैनल ले लिया, तो चैनल आपका 5 खत्म हो चुका है। अब हमारे पास अगर हमने उस ड्रोन में एक गिम्बल यूज किया है तो वहां पे हम लोग 2 एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं, तो 2 चैनल हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए। और उसी गिम्बल के साथ साथ हम लोग फोल्डेबल लैंडिंग गियर यूज कर रहे हैं तो उसमें 1 चैनल और मतलब 3 चैनल हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसी तरीके से जितना ज्यादा चीजों को हम अपने ड्रोन में यूज करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास चैनल्स होना चाहिए। गाइज यही वजह है कि आप बहुत सारे जब ट्रांसमीटर को बाय करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है फुल्ली फंक्शनल ट्रांसमीटर। फुल्ली फंक्शनल का क्या मतलब है? मतलब है कि एक ड्रोन का जितना भी फुल्ली फंक्शनल सिस्टम होता है, जैसे कि आपका एफपीवी हो गया, या फिर आपका गिम्बल हो, कैमरा गिम्बल हो गया, या फिर आपका फोल्डेबल लैंडिंग गियर हो गया, ये सब अलग अलग सिस्टम है। तो जो एक फुल्ली सिस्टम होता है जो आपके क्वाडकॉप्टर या फिर आपके ड्रोन में जो लग जाए उसे हम फुल्ली फंक्शनल ड्रोन बोलते हैं। तो यहाँ पे फुल्ली फंक्शनल ड्रोन बनाने के लिए हम लोगों को ज्यादा चैनल के रिसीवर को और ट्रांसमीटर को यूज करना होता है। अगर आप कम चैनल के ट्रांसमीटर रिसीवर को यूज करते हो तो उसमें आप अलग अलग चीजों को यूज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास चैनल्स नहीं है तो गाइज यहाँ पे जो नॉर्मल जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ड्रोन बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग 6 चैनल ट्रांसमीटर का यूज करते हैं, चाहे वो CT6B हो फ्लाई स्काई का या फिर फ्लाई स्काई का FSI-6 हो। तो यहाँ पे अगर आप 6 चैनल का यूज करते हो तो आप अपने ड्रोन को फुल्ली फंक्शनल ड्रोन नहीं बना सकते हो और उसको एडवांस उसमें अलग अलग तरह का मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों का जो है, अगर आप मोड यूज कर रहे हो, मोड स्विच आप यूज कर रहे हो, आपका ऐसा फ्लाइट कंट्रोल है जिसमें आप लोगों को बहुत सारा मोड मिल जाता है, तो आपके पास सब कुछ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 चैनल बचता है और उसी 1 चैनल से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। किसी भी जो मैकेनिज्म है उसमें 1 चैनल का यूज कर सकते हो, मतलब किसी भी एक चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो एक सर्वो हो या फिर आपका गिम्बल का एक एक्सिस का रोटेशन हो या फिर आपका एक स्विच का, कुछ भी, मतलब एक चीज को ही कंट्रोल कर पाओगे। तो यहाँ पे लोग अगर अपने ड्रोन में 2-3 तरह का चीज को लगाना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज को लगा सकते हो, चाहे वो फ्लावर ड्रॉपिंग हो या फिर आपका एक एक्सिस या फिर आपका 2 एक्सिस गिम्बल हो या 3 एक्सिस गिम्बल हो, दोनों में से आप एक ही एक्सिस को कंट्रोल कर पाओगे, या फिर आप सिर्फ स्प्रे ही लगा पाओगे, या फिर आप सिर्फ लैंडिंग गियर लगा पाओगे। तो जो लोग चाहते हैं कि जो मेरा ड्रोन बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल बने और आगे चल के हम इस ड्रोन में अलग अलग तरह की चीजों को लगा सकें, अलग अलग चीजों को लगा करके उस ड्रोन को हम अपने काम पे ले सकें, तो गाइज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जब भी ट्रांसमीटर और रिसीवर बाय करो तो यहाँ पे आप 10 चैनल ट्रांसमीटर, कम से कम 10 चैनल ट्रांसमीटर को यूज करो, क्योंकि 10 चैनल के अगर ट्रांसमीटर को यूज करते हो तो अगर आपके पास ज्यादा मोड स्विच है और अगर आप दो स्विच में भी अगर आप मोड को सेट करते हो, मतलब मोड बहुत सारा होता है, तो यहाँ पे आप एक स्विच में भी, मतलब एक चैनल में भी सेट कर सकते हो, चैनल नंबर 5 जैसा मैंने बताया, और अगर एक्स्ट्रा मोड है कोई तो वो चैनल नंबर 6 में सेट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर चैनल नंबर 6 तक भी आपने यूज कर लिया अपने ड्रोन में तो भी आपके पास 4 चैनल होता है बाकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही था।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और ड्रोन से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली फोन कॉल पर बात कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। कॉल मी 4 ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को आप देख करके मुझसे डायरेक्टली फोन कॉल पे बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल में वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बट उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मेरा लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोगों को इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएं। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।